हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं हिंदी के टॉप एमसीक्यू प्रश्न जो प्रश्न आए हुए हैं उनके आधार पर सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। बात कर रहे हैं संधि टॉपिक से आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जो प्रश्न आए हुए हैं वही आपके महत्वपूर्ण रहेंगे। ग्राम सेवक, पटवारी, चतुश्रेणी, एलडीसी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। संधि का अर्थ मेल होता है। संधि दो ध्वनियों के निकट पर आपस में मिल जाती है और एक नया रूप धारण कर लेती है, तो वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती है। जैसे हिम प्लस आले, यहाँ पर हिम प्लस ए है प्लस आ है, तो लये हिम आ ले हिमालय हो जाएगा। ये एक आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए संधि का था। अब प्रश्न अपन सोल्व करेंगे। व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है? तो सीधा आंसर बता देता हूँ मैं। प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल, यानी दो वर्णों के मेल को कहते हैं। जैसे प्रथम पद का यह हिम मैं का क्या आएगा? इसके अंदर ए आएगा, मैं का ए आएगा, और आल्य आल्य का आ जाएगा। तो प्रथम पद का अंतिम ये हो गया ए, और द्वितीय पद का प्रथम पद आ हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल, यानी दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगला है, स्वर व्यंजन विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार है? तो किसके प्रकार है? ये है संधि के प्रकार है। किसके प्रकार है? संधि के। संधि तीन भेद होते हैं। स्वर प्लस स्वर स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन के अंदर व्यंजन प्लस स्वर का, स्वर प्लस व्यंजन का, व्यंजन और व्यंजन का व्यंजन संधि कहलाती है। विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन विसर्ग संधि कहलाती है। स्वर संधि के कितने भेद माने गए? स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत कम समय में मैं ये प्रश्न आपको, जैसे कोई आधे घंटे में बता रहा है, मैं आपको 5-7 मिनट के अंदर बता दूंगा और कंप्लीट संधि टॉपिक हो जाएगी। अयादी संधि में ए के बदले क्या होता है? अयादी संधि में ए के बदले ए, आई, औ और आय, तो आय होता है। रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण किन वर्णों के मेल से होता है? तो रस प्लस उत्पत्ति होता है। रस प्लस उत्पत्ति, तो यहाँ पर आ गया ए का वर्ण और उत्पत्ति के अंदर आ गया उ, तो ए प्लस उ के वर्ण से होता है। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि होगी? अन्वेषण शब्द में अनु प्लस ऐसन, इसके अंदर यण संधि होगी। अनु 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 हो रहा है ना, तो नु का क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा, तो यण संधि के अंदर अन्वेषण हो जाएगा। ये किस शब्द में स्वर संधि है? तो अन्वेषण शब्द में ही स्वर संधि है। यण संधि का योग है ये, तो स्वर संधि हो जाएगी। अन्वेषण का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो अनु प्लस ऐसन होगा। ये देखो, सीईटी 2023 में दोनों प्रश्न ऐसे ही पूछे गए हैं। उचित संधि युक्त शब्द कौन सा है? षट प्लस यंत्र षड्यंत्र, अनु प्लस ऐसन अन्वेषण, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, सत प्लस मति संपत्ति, तो इसमें से ही होगा अनु प्लस ऐसन अन्वेषण। संधि विच्छेद का उदाहरण सही कौन सा है? इसमें यह बताना है। तथा प्लस एव, सोच एव, तो इसमें होगा महा प्लस ऋषि महर्षि होगा। राजश्री शब्द में कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि होगी। अपेक्षा में कौन सी संधि होगी? अपेक्षा के अंदर यण संधि होगी। अपेक्षा में कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अपेक्षा में कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि होगी। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? ये सही और गलत में आपको विशेष तौर से भेद करके देख रहे हैं, तो क्या होगा? सही नहीं है योगी प्लस ईस, इसमें योग प्लस ईस आएगा योगेश। सट प्लस आनंद सडानंद, नव प्लस उड़न नवोडा, वर्षा प्लस ऋतु वर्षेतु, ये महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। जो प्रश्न आए हुए हैं वही बता रहा हूँ मैं आपको, और इन्हीं में से आपके प्रश्न जैसे के जैसे मिल जाएंगे आपको। गलत संधि बताना है, ये ध्यान रखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये शब्द गलत संधि कौन सी है इसके अंदर ये बताना है। सर्व प्लस इक्षण सर्वेक्षण, पुत्र प्लस ऐसना पुत्रेषणा, तो इसमें कोई छप्पा नहीं है, तो ये दोनों सही है।
गुण संधि का उदाहरण है, कौन सा है गुण संधि का उदाहरण? महाप्लस उत्सव, महोत्सव गुण संधि का उदाहरण है। निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित है? व्यंजन संधि षड प्लस आनंद, उत प्लस लास, षडानंद और उल्लास, ये शब्द व्यंजन संधि के है। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? किसमें किया गया? अनुपलब्ध छेद में। किसमें है? अनुपलब्ध छेद के अंदर सही है। सुमेलित करना है इसको। देखिए किस संधि का कौन सा भेद है, सुमेलित करना है। ए प्लस आ मिलकर क्या होता है? दीर्घ संधि होता है। ए प्लस ई मिलकर क्या होता है? गुण संधि होता है। ई प्लस उ मिलकर क्या होता है? यण संधि होता है। औ प्लस ए मिलकर क्या होता है? अयादि होता है, जिसमें ए, आई, औ, आउ आदि शब्द आते हैं। सुमिलित करना है अब की बार इनको। पितृ ऋण, पितृ ऋण के अंदर कौन सा होगा? पितृ ऋण में कौन सा होगा? दीर्घ संधि पितृण। गंगा प्लस उर्मी गुण संधि। परम प्लस औषधि परमौषधि वर्धी संधि। मधु प्लस आल्य मधुहाल्य यण संधि। ये है जैसे पूछ सकते हैं, आपको मिलान वाले भी पूछ सकते हैं, यही ध्यान रखना है। सुमेलित कीजिए। अति प्लस एव, किसका भेद है ये? अति प्लस एव, दीर्घ संधि अतएव। दिक प्लस गज व्यंजन संधि। निस प्लस सल निश्चल विसर्ग संधि। नर प्लस ईस गुण संधि का उदाहरण है ये। फिर देखिए सीधे सुधा प्लस अंशु सुधांशु। भू प्लस उद्धर्वे उद्धर्वे। अनु प्लस छेद अनुच्छेद। अति प्लस उत्तम अतिउत्तम। सह प्लस उधर सहोदर। राम प्लस अयन रामायण। ये ने और ये ने, देखिए यहाँ पर अगर ने ये आ जाता तो ये गलत हो जाता, लेकिन ये ने आ रहा है, ने नल वाला ने। सहोदर सह प्लस उधर। लोकेतर लोक प्लस इतर। शूर्पणखा शूर्प प्लस नका। उत प्लस घाटन उद्घाटन। सत प्लस नारी सन्नारी। देखा अंतिम पंचम वर्ण हो जाता है इसके अंदर। आप पढ़े हुए हो, मैं तो केवल ऑब्जेक्टिव और महत्वपूर्ण आपको संधि बता रहा हूँ। आप और अपने बुक से पढ़ते रहिए और इन्हीं प्रश्नों को सोल्व भी करते रहिए। लोक प्लस ऐसना लोकेशना। उत प्लस श्रृंखल उच्च श्रृंखल। साद्र प्लस सती। सह प्लस अधरती साधरती का सह प्लस अधरती, ये महत्वपूर्ण रहेगा। निष्ठुर नी प्लस नी है विसर्ग ठुर। सु प्लस अच्छा स्वच्छ होता है। सु प्लस अच्छा स्वच्छ होता है, ये नहीं स्वच्छ ही होगा। सु प्लस अच्छ नहीं होगा, सु प्लस अच्छा स्वच्छ होगा। निरा प्लस पद निर प्लस आपद निरापद होगा, ये नहीं कि निरा प्लस आपद हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निरा इसमें आएगा निर प्लस आपद। गज प्लस इंद्र गजेंद्र। वर्षा प्लस ऋतु वर्षेतु। उत प्लस स्वाच उच्च स्वाच। ते का छः हो जाता है और ये छः से है सलगम वाला, इसका छः हो जाता है इसके अंदर, तब हो जाता है उच्च स्वाच। प्रति प्लस स्थित प्रतिष्ठित। गह प्लस अन गायन गायन, ये अयादि संधि में हो जाएगा। तद्रूप तत् प्लस रूप। चतुष प्लस पथ चतुष्पथ। देवी प्लस ऐश्वर्य देवेश्वर्य। मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ में ऐसे ही बने रहिए। हिंदी के अब एक एक टॉपिक अपन कंप्लीट करा देंगे आपको, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये 5-7 मिनट आप निकाल के देते हो वीडियो को, तो इसमें से प्रश्न आपके हैं जैसे कि जैसे मिलेंगे मैं आपको लास्ट टाइम बता दूंगा। लोग संधि के ही 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं और फिर जाके मिलता है। यह आपको 7-8 मिनट कोई वीडियो रहेगा जो 10 मिनट का रहेगा, लेकिन 5-7 मिनट के अंदर आपका हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा और इन्हीं में से देख लेना प्रश्न मिलेगा। तो आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन मंगलमय और शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।